तो हाँ, तो जब एटम को डिवाइड किया जा सकता है, तो जो डाल्टन की थ्योरी थी उसने बताया कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो आगे जाके पता चला कि भाई एटम इज़ डिविजिबल। किसकी खोज हुई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अब जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, जिसे किया गया जे जे टॉमसन के द्वारा, और जिसे -e के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि ऋणावेश होता है। ऋणावेश का मतलब नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर 1.6 इंटू 10 की रेस टू द पावर -19 कूलाम इसका चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन की क्या कहानी है? इलेक्ट्रॉन की ये कहानी है कि पहले तो डाल्टन ने बताया कि भाई एक ऐसा कण होता है जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे ग्रीक भाषा में आप एटम कहते हैं। एटम मीन्स द पार्टिकल विच इज़ नॉट डिविजिबल फर्दर। जे जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो उसने बताया कि वो इसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उस एक्सपेरिमेंट से बताया कि एटम एक पॉजिटिव स्पीयर होता है। पॉजिटिव स्पीयर का मतलब एक ऐसा गोला होता है जिस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज जो फिक्स होता है वो मूव नहीं करता है, मतलब एक जगह फिक्स होता है। जैसे कि आप तरबूज खाते हो, तरबूज के अंदर क्या होता है, जो लाल पार्ट है आप उसको आप पॉजिटिव स्पीयर कह सकते हो, और उसके जो दाने हैं उसे आप क्या क्या कह सकते हो? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के बारे में कि भाई एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है, यह जे जे टॉमसन के द्वारा बताया गया। तो कहने का मतलब हमने सीखा कि भाई कड़ी से कड़ी जुड़ती है। पहले डाल्टन ने हमें परिचय कराया कि भाई एक एटम होता है। एटम होता है, क्या होता है कि भाई किसी भी मैटर का सबसे छोटा रूप कहलाता है एटम। उसके अंदर मूलभूत कण होते हैं, जो कि आगे जाके खोज हुई प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और इनके बाद में हम जिस वैज्ञानिक का नाम जानते हैं, रदरफोर्ड, जिनका बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसको आप गोल्ड अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद में आया प्रोटॉन। तो जब रदरफोर्ड ने इसकी खोज की, किसकी? प्रोटॉन की नहीं, इसकी खोज की आपके गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड का। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि भाई एटम क्या होता है उसका परिचय कराया। भाई जैसे कि बताते हैं, जैसे अपन नॉर्मल लाइफ में किसी इंसान का परिचय कराते हैं, ये रमेश है, ये सुरेश है। तो रमेश और सुरेश का तो परिचय हो गया। अब वह रमेश और सुरेश करता क्या है, वह उसका सेकंड परिचय हुआ। और रमेश के सुरेश के पिताजी क्या करते हैं, ये उसका थर्ड परिचय हो गया। इसी प्रकार एटम नामक चीज़ का दुनिया से परिचय कराया डाल्टन ने। उसके बारे में और जानकारी दी कि भाई एटम के अंदर पॉजिटिव भी चार्ज होता है, नेगेटिव भी चार्ज होता है, और वह कराया जे जे टॉमसन ने। उसके बाद में आए अपन ने रदरफोर्ड जी। रदरफोर्ड जी ने बताया कि भाई एटम की आकृति कैसी होती है। तो उन्होंने बताया कि एटम जो होता है, जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में एक गोल्ड फॉइल ली, उस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार की। आप पूछो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स एक हीलियम का पॉजिटिव, हीलियम का वह एटम है जिसके इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है का मतलब ऐसा एटम जिसके पास सिर्फ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, मतलब उसका जो न्यूक्लियस है उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब उसकी बौछार जब किसी एक गोल्ड फॉइल की पतली शीट पर कराई गई, जो कि मतलब आपकी इतनी पतली थी, 1000 एटम इतनी पतली थी, तो उन्होंने कई सारी किरणें उस पर फेंकी। उसमें से कई सारी किरणें तो निकल गई, और 1000 किरणों में से एक किरण टकरा कर वापस आई, और कुछ किरणों ने अपना किसी एंगल पर, किसी थीटा एंगल पर अपनी डायरेक्शन चेंज की। तो कहने का अर्थ ये है, इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि एटम का 99% हिस्सा खाली होता है। अगर उसने भी पॉजिटिव चार्ज फेंका था, वह चाहता था कि रदरफोर्ड ने, कि जॉर्ज टॉमसन ने कहा था कि एटम एक बहुत बड़ा स्पीयर होता है। तरबूज, जैसे मैंने आपको समझाया कि तरबूज के अंदर लाल पार्ट होता है, वह क्या होता है आपके? लाल पार्ट होता है, वह पॉजिटिव स्पीयर होता है। अगर ऐसा कुछ है अगर एटम में, तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव टकरा जाते हैं, तो उसने जो 1000 अल्फ़ा पार्टिकल्स भेजे, वो सारे के सारे टकरा कर वापस आ जाने चाहिए थे, अगर जे जे टॉमसन की बात सही थी। ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कि 99% आपका जो
एटम का हिस्सा है वो खाली है, तो उसने कहा कि उस एटम का हिस्सा जो खाली है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है जिसे न्यूक्लियन कहा गया। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। तो रदरफोर्ड के द्वारा खोज की गई कि भाई आपका जो एटम होता है उसका बहुत सारा हिस्सा खाली होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और सेंटर में क्या होता है, बहुत ही रिजिड मास होता है, बहुत ही कठोर मास होता है, मजबूत चीज़ होती है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी होती है। यह रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि भाई एटम क्या होता है, एटम का परिचय। एटम का परिचय करवाया किसने? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन से आगे बढ़े अपन जे जे टॉमसन पर। जे जे टॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का परिचय कराया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज विच रिवॉल्व्स अराउंड एटम। And what is proton? We recognize this proton with the help of the scientist named Goldstein. It is research. But it is named. It is named by Rutherford. And all the experiment, which is the famous experiment by Rutherford. रदरफोर्ड के द्वारा जो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट गोल्ड, सोने की पतली परत पर किया गया, उस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही। तो अगर हम द लास्ट कंक्लूजन इज दैट इन द रिसर्च ऑफ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द माइलस्टोन was buried by the Rutherford. Rutherford is the scientist